जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की समिति के अध्यक्ष भाई सभाजीत सिंह जी, रुहेलखंड प्रांत के अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में आज का ये विशाल सम्मेलन हो रहा है, भाई हैदर भाई, आज इस सम्मेलन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर AP सिंह जी, रुहेलखंड के प्रभारी भाई नदीम अशरफ जायसी जी, चुनाव समिति के हमारे सदस्य भाई निर्मल मिश्रा जी, सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष अशोक कमांडो जी, यूथ विंग के प्रदेश के अध्यक्ष भाई पंकज अवाना जी, निवर्तमान प्रदेश के महासचिव हमारे साथी दिनेश पटेल जी, तिरंगा शाखा के प्रमुख साथी और जिनके जिम्मे तिरंगा शाखा का पूर्वांचल के क्षेत्र के गठन करने की जिम्मेदारी है, कार्यक्रम संचालित करने की जनक प्रसाद जी। अभी जब मेरे बोलने की बारी आई, उससे पहले अपने साथियों के साथ हमारे प्रदेश के प्रवक्ता फैसल भाई और उनके साथ हमारे अंसार भाई भारी संख्या में अपने साथियों के साथ यहां पर पहुंचे हैं। मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष साथी हैं, जितने प्रांत के प्रभारी हैं, जिलों के प्रभारी हैं, प्रांत के पदाधिकारी हैं, सबका हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारे मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनके जिले में यह कार्यक्रम हो रहा है, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए डॉक्टर नजरुद्दीन जी। साथियों और दोस्तों, सबसे ज्यादा बधाई के पात्र आप लोग हैं कि ऊपर वाले ने भी आपकी परीक्षा ली कि भारतीय जनता पार्टी वाले आपके होर्डिंग फाड़ रहे, पोस्टर फाड़ रहे, बैनर फाड़ रहे। आपका सम्मेलन है मुरादाबाद की धरती पर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्क में। वहां आप पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, लेकिन अपनी ताकत से आदित्यनाथ की सरकार और उनकी पार्टी को बताने का आपने काम किया है कि हम आम आदमी के सिपाही हैं, किसी बरसात और तूफान से नहीं रुकते, किसी बरसात और तूफान से नहीं रुकते। आज इतनी भारी संख्या में आप लोग यहां पहुंचे, ये कोई रैली नहीं, ये सिर्फ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। और जिस दिन रुहेलखंड में रैली होगी, भारतीय जनता पार्टी के जमीन खिसक जाएगी उनके पैरों के नीचे से। साथियों और दोस्तों, एक चुनाव मोदी जी को लोगों ने जिता दिया, दूसरा चुनाव योगी जी को जिता दिया। अरे ये शहर की सफाई का चुनाव है, मुरादाबाद की, रामपुर की, बदायूं की, अमरोहा की सफाई का काम है। हमको अपने शहर साफ करना है, और शहर साफ करने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? झाड़ू चाहिए। तो नगर पालिका में क्या चलेगी, क्या चलेगी? नगर निगम में क्या चलेगी, नगर पंचायत में क्या चलेगी? और मुझे खुशी है कि इस कारवां में
बहुत सारे मजबूत साथी आज दूसरी पार्टियां छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हाजी तौसीफ अहमद अंसारी साहब जो सपा के अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी हैं स्वार से नगर पालिका से, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। और इसके साथ साथ मार्फत अंसार अहमद जी जो लोग शामिल हो रहे हैं, पप्पू अलवी जी, फैजान सैफी साहब, अब्दुल रहमान साहब, शब्बीर अहमद, बहुत सारे नाम हैं। नाम लूंगा तो समय लंबा हो जाएगा। आप सबका इस आम आदमी पार्टी के परिवार में हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आओ ये अनवर भाई हैं, आ जाइए। अनवर भाई हमारे सभासद हैं, जोरदार तालियां इनके लिए बजा दी। साथियों और दोस्तों, अभी आपने बाबा आदित्यनाथ जी का बयान सुना होगा। बाबा जी ने क्या कहा था? थोड़ा मंच खाली कर दो, थोड़ा उत्तर। बाबा जी ने कहा था उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल हमने कॉन्वेंट बना दिया है, कॉन्वेंट। आमिर भाई है हमारे यहाँ अमरोहा से। आमिर है? आमिर कहां गए? आमिर ने इधर आ जाए। और डॉक्टर सुनीता गंगवार जी हैं, आ जाइए, आप भी आ जाइए। ये आमिर ने, अभी आप लोग जाने से पहले इनका वीडियो जरूर देखिएगा। ये एक स्कूल में गए अमरोहा में, वो किसी गांव का स्कूल नहीं था, अमरोहा के शहर का स्कूल था, शहर का स्कूल। पन्नी लगा के वो स्कूल चल रहा था, पन्नी लगाकर, पन्नी लगाकर, काली पन्नी लगाकर वो स्कूल चल रहा था। ब्लैक बोर्ड नहीं थे, बच्चे जमीन पे बैठे हुए थे। हमारे बच्चों को जानवरों की तरह पढ़ाया जा रहा है। आदित्यनाथ जी, आप कहते हो ये कॉन्वेंट स्कूल है? हमारी डॉक्टर सुनीता गंगवार जी है, इन्होंने अपने क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। अपने क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल का दौरा करने गई। इनको वहां रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन जिस विद्यालय के अंदर घुसकर इन्होंने वीडियो बनाया, वहां बच्चे टूटी हुई फर्श के ऊपर जमीन पर बैठे हुए थे। उनके लिए टाट पट्टी का भी इंतजाम नहीं था। बिल्डिंगें टूटी हुई थी, बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी, टॉयलेट गंदे पड़े हुए थे। नमक रोटी बच्चों को खाने के लिए दी जाती है, सूखा भात बच्चों के लिए खाने के लिए दिया जाता है। आदित्यनाथ जी, आपके सरकार के मंत्री उत्तर प्रदेश में शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे प्रदेश को लूटेंगे, तो आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेगा। इसी मुरादाबाद में डॉक्टर एपी सिंह जी गए, सरकारी स्कूल का वीडियो बना के दिखाया। डॉक्टर एपी सिंह जी ने जो वीडियो बनाया, आपको जान के हैरानी होगी, मुरादाबाद के नगर क्षेत्र का स्कूल, नगर क्षेत्र का स्कूल आप देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, 75 साल से कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा ने उत्तर प्रदेश में राज किया। आपके बच्चों को स्कूल नहीं दिया, अस्पताल नहीं दिया, सड़कें अच्छी नहीं दी, रोजगार हाथों को नहीं दिया, किसानों को फसल का दाम नहीं दिया। अगर ये सब कुछ कोई कर सकता है तो आम आदमी पार्टी कर सकती है, झाड़ू वाले कर सकते हैं, याद रखें। संजय भैया, संजय भैया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, ये जो हिंदू मुसलमान की दुकान चला रहे हैं भाजपा के लोग, इनकी दुकान पर शटर बंद करने का काम किसी नेता ने किया तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने इनकी हिंदू मुसलमान की दुकान बंद की। इनके यहां कोई काम करने की जरूरत नहीं इनको। इन बेईमानों ने सिर्फ एक फार्मूला सीखा है, कहते हैं नौजवानों, हम तुमको नौकरी नहीं देंगे, नौकरी मांगोगे तो लाठियों से पिटवाएंगे,
जेल में भी डालेंगे, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। कहते नहीं कहते हैं? बताओ, कहते नहीं कहते? ये बेईमान कहते हैं किसान भाइयों तुमको फसल का दाम नहीं देंगे, कर्ज के बोझ के तले आत्महत्या कर लेना, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। माताओं बहनों, महंगाई से भले ही तुम्हारा चूल्हा ना जले, माताओं बहनों भले ही तुम महंगाई के नीचे बर्बाद हो जाना, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। व्यापारी भाइयों, मक्खी मारते रहना, भले ही तुम्हारा व्यापार बर्बाद हो जाए, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को। हिंदुस्तान के लोगों, हम तुम्हारी रेल बेचेंगे, तुम्हारी सेल बेचेंगे, तुम्हारा कोल इंडिया बेचेंगे, तुम्हारी सड़कें बेचेंगे, बिजली बेचेंगे, पानी बेचेंगे, LIC बेचेंगे, बैंक बेचेंगे, पूरा हिंदुस्तान बेचेंगे, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को। गलत तो नहीं कह रहा हूं? जोर से बोलिए। मुसलमानों को ठीक करते करते पूरे मुल्क को बेईमानों ने बर्बाद कर दिया, पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। इसलिए हम नारा लगाते हैं आम आदमी पार्टी वाले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। नफरत की राजनीति हिंदुस्तान की धरती पर हम चलने नहीं देंगे। ये हिंदू मुसलमान की जो लोग दुकान चला रहे हैं, याद रखो, अब आम आदमी पार्टी आ गई है, अपना दुकान का शटर डाउन कर लो, वरना हम तुम्हारी दुकान बंद कर देंगे। अब बात स्कूल की होगी, अब बात अस्पताल की होगी, अब बात हमारे नौजवानों के रोजगार की होगी, अब बात किसानों के फसल के दाम की होगी, अब बात हमारे शहरों की सफाई की होगी, अब बात उत्तर प्रदेश के तरक्की की होगी। हिंदू मुसलमान का ड्रामा तुमने बहुत कर लिया। ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। ये वो हिंदुस्तान। और इस हिंदुस्तान को नफरत के नाम पे बांटने की कोशिश मत करो। और मैंने अभी बस्ती में ये लाइनें पढ़ी थी, हमको आपस में बांटने की कोशिश मत करो। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अगला पिछड़ा दलित सवर्ण 135 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर एक साथ रहना चाहते हैं, मिलकर इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमको तोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लगेगा, लगने लगा है, मगर लगेगा नहीं। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लगेगा, लगने लगा है, मगर लगेगा। इसलिए हमें बिछड़ना नहीं है, हमें एक साथ रहना है, एक साथ मिलकर अपनी गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाना है। बताओ, अगर ऊपर वाले ने हमें नहीं बांटा तो ये नीचे वाले हमें बांटने वाले होते कौन है? अरे ऊपर वाला जब सूरज अपनी रोशनी देता है तो वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको देता है। जब हमारे चंदा मामा जब अपनी रोशनी देते हैं तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको देती है। जब ये हवाएं चलती हैं तो सब तक ये हवाएं पहुंचती हैं। ये सांस मिलती है तो सबको मिलती है। जब ऊपर वाले ने बंटवारा नहीं किया तो नीचे वालों का बंटवारा नहीं चलने देते।
नहीं चलने देंगे। आवाज दो, आवाज दो। और इसलिए साथियों और दोस्तों, ये नगर पालिका का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में फैसल भाई वोट मांगने जाते थे, हमारी डॉक्टर साहब सुनीता गंगवार जी जाती थी, हमारे डॉक्टर एपी सिंह जी वोट मांगने के लिए जाते थे, अंसार भाई वोट मांगने जाते थे। जब हम सारे लोग वोट मांगने जाते थे तो लोग कहते थे आम आदमी पार्टी वाले बहुत अच्छे हैं, इनकी पार्टी के नेता केजरीवाल जी भी बहुत अच्छे हैं, जो शिक्षा पे काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, जो इलाज का काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। भैया इस बार विधानसभा में माफ कर दो, अगले चुनाव में झोला भर के वोट आपको देंगे। कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे कि नहीं कहते थे? बताइए, हाथ उठा के बताइए, कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे कि नहीं कहते थे? तो अब मौका आ गया है, एक एक घर में जाइए, कहिए भाई विधानसभा में आपने जिसको मर्जी हुआ वोट दिया, नगर पालिका के चुनाव में झाड़ू वालों को वोट दीजिए। बंदर घुटकी माने क्या होता है? बंदर को देखे हो ना, बंदर खो खो करता, डंडा लेके दौड़ा ले तो भाग जाता, भागता नहीं भागता। बंदर घुटकी दिखा रहे हैं भाजपाई, हम लोग तुम्हारे मुकदमे से, तुम्हारे जेल से, तुम्हारी लाठी से डरने वाले नहीं है। कल व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदर्शन था लखनऊ में, 200 पुलिस वाले लगा दिए। बताओ, 200 पुलिस वाले। अरे 200 पुलिस वाले आदित्यनाथ जी लगा दो, ये 200 पुलिस वाले बलात्कारी पकड़ लेंगे, डकैत पकड़ लेंगे, गुंडा पकड़ लेंगे, माफिया पकड़ लेंगे। अरे इन टोपी वालों के लिए 200 पुलिस वाले क्यों लगा रहे हो भाई? क्यों लगा रहे हो? क्यों लगा रहे हो? ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, ये कोई गुंडे और माफिया नहीं है, अपने हक के लिए लड़ते हैं और लड़ने में लाठी खाने और जेल जाने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए तैयार है। आज क्या नारा है नरेंद्र मोदी का? अभी 4 दिन पहले अखबार में छपा, अडानी दुनिया का 2 नंबरी अमीर हो गया है? 2 नंबरी अमीर। दूसरे नंबर को क्या बोलोगे भाई? दूसरे नंबर को क्या बोलोगे? दो नंबरी है? बाप नंबरी तो बेटा। तो आप सोचिए, मैं वैसे बाप नहीं कह रहा हूं, लेकिन संरक्षण देने वाला बाप अगर हिंदुस्तान की राजनीति में अडानी का कोई है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उस अडानी की 2014 में संपत्ति थी 39,000 करोड़, 2018 में थी 57,000 करोड़, 2020 में हुई 2.5 लाख करोड़, 2022 में हो गई 13 लाख करोड़, और वो दुनिया का 2 नंबरी, दूसरे नंबर का अमीर हो गया। एक तरफ अडानी को मोदी जी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर बनाते हैं, दूसरी तरफ इंडिया को भुखमरी की सूची में 116 देशों की सूची में 101 नंबर पे पहुंचाते हैं। तो मोदी का नारा है अडानी नंबर 1, केजरीवाल का नारा है इंडिया नंबर 1। हमारे नौजवान कहते हैं हमको नौकरी दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। पुलिस वाले हो, कर्मचारी हो, कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। शिक्षा मित्र कहते हैं नौकरी परमानेंट कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहते हैं फसल का दाम तो दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहते हैं हमारा कर्जा माफ कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। हमारी माताएं और बहनें कहती हैं कि अरे कुछ तो महंगाई कम कर दो मोदी जी, आटा दाल चावल कैंसर किडनी हार्ट टीबी सबकी दवा का दाम महंगा कर दिया, सरकार कहती है पैसा नहीं है।
ये पैसा गया कहाँ? कहाँ गया? कहाँ गया? अच्छा, बैंकों में किसका पैसा जमा रहता है? आम आदमी का, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, कर्मचारी का। वो पैसा उठाकर मोदी जी ने अपने मित्रों को बांट दिया, मित्रों को। और वो पैसा कितना है? 11 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में चला गया आपका पैसा। कितना? चंद पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने माफ कर दिया, बट्टे खाते में डाल दिया। ये देश को बर्बादी की कगार पर पहुंचा रहे हैं। आपसे कहते हैं पैसा नहीं है, आपका पैसा चंद पूंजीपतियों के ऊपर लुटाया जा रहा है। आप सोचिए, इस पार्टी से कभी कोई उम्मीद मत कर लेना। अभी क्या हुआ विधानसभा में? चुनाव के पहले कहा था किसानों की बिजली माफ करेंगे, 2 दिन पहले विधानसभा में बोल दिया किसानों की बिजली माफ, किसानों की बिजली माफ। बोला कि नहीं बोला बीजेपी वालों ने? तो भाजपा को सारे वादे याद कर लेना, तब वोट देने के लिए जाना। क्या बोला था? इतने काला धन लाएंगे, इतने काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख आ गए। ये माताएं बहनें अपने पति से बचा के जो 1500 का नोट संदूक में रखी थी, मोदी जी ने कहा यही काला धन है, इसको जमा कर दो। वो भी जमा करा दिया। फिर नौजवानों को कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। मोदी जी से पार्लियामेंट में सांसदों ने पूछा कितने लोगों ने नौकरी मांगी मोदी जी 8 साल में? बोले 22 करोड़। बोले नौकरी दिया कितनों को? बोले 7 लाख। काला धन 2 गुना हो गया स्विट्जरलैंड की बैंक में। और क्या बोले थे? बोले 2022 तक हर परिवार के ऊपर पक्का मकान होगा। कहा था कि नहीं कहा था? मिल गया पक्का मकान सबको। क्या कहा था? बुलेट ट्रेन चलेगी। फैसल भाई हमसे पूछ रहे थे बुलेट ट्रेन किधर चलती है भैया बता दीजिए। हमने कहा हम तो वही पूछ रहे हैं, बता दो हमको कहाँ जाना है, किधर से जाना है बताइए, कहाँ चलती है बुलेट ट्रेन? बुलेट ट्रेन का रास्ता तो पूछिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झूठा पार्टी है, झूठा पार्टी। झूठ बोलने का काम करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं उसको पूरा करने का काम कहते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, माताओं बहनों के लिए निःशुल्क यात्रा करेंगे। हम कहते हैं स्कूल अस्पताल बनाएंगे। मोदी जी अपनी सभाओं में जाते हैं तो कहते हैं गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, शमशान चाहिए क्या आप लोगों को? शमशान चाहिए? शमशान चाहिए क्या? अरे हमको शमशान नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल चाहिए, शमशान नहीं चाहिए। शमशान नहीं चाहिए। इसलिए साथियों और दोस्तों, ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में राधा का तन बिक रहा है। यारों बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन। इस वतन का सौदा करने वाले लोगों से एक एक करके हिसाब लेना है, एक एक करके इनसे सवाल पूछना है, एक एक करके इनसे अपने हक को मांगना है। और हक नहीं देंगे तो उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए तो पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया? इन फिजाओं में जरा सी जो रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया? ये हम सवाल पूछना चाहते हैं, ये सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। क्या दिया है इस मुल्क के लोगों को? गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा। और इसलिए आज से जाइए तो अपना संगठन बनाने के काम में जुट जाइए। नगर पालिकाओं के अंदर अच्छे कैंडिडेट का चयन कीजिए,
अच्छे कैंडिडेट जोड़कर चुनाव मैदान में उनको उतारिए। 25-25 घर के ऊपर एक एक मोहल्ला प्रभारी बनाइए। आपके नगर पालिका का जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है उसको मुद्दा बनाइए। नगरों की सफाई का जो मुद्दा है उसको मुद्दा बनाइए। सफाई कर्मचारियों के नाम पे नगर पालिका के चेयरमैन जो भ्रष्टाचार करते हैं उसको मुद्दा बनाइए। उसके लिए सड़कों पर संघर्ष भी करना है, चुनाव भी लड़ना है और चुनाव लड़के इस बार आम आदमी पार्टी का परचम लहराना है, आम आदमी पार्टी को जिताना है। आप सबको हृदय की गहराइयों से एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जिन लोगों का समय काटा है उनसे माफी इसलिए चाहता हूं कि देखिए आसमान खराब होने लगा, पानी बरस सकता था, इसलिए मेरा निर्णय आप लोग सही मानिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर मौर्य जी जो इस अम्बेडकर पार्क के प्रबंधक हैं उनका भी मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं ये चाहूंगा कि जो साथी जिनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, परिचय नहीं हो पाया है, मैं अभी रुकूंगा और उन सब से मिलके तब जाऊंगा। कोई चिंता नहीं।